हे गाइस, गुड आफ्टरनून और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी रच चुकी है, बहुत अच्छे से कलर आया हुआ है इसका। और इस हाथ में मैंने सिंपल सी लगाई हुई है, मैंने नहीं लगाई थी, ये संचिका ने लगाई थी। कह रही थी मम्मा दोनों में लगा लो, एक हाथ में अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा चलो लगा दो। तो मेहंदी भी रच चुकी है और यहाँ पर बन रहा है दोपहर का खाना। तो हमारा तो है व्रत, पर मगर बच्चों के लिए और इनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर बना दे रही हूँ चने की दाल और साथ में रोटी सेक दूँगी, तो इन लोग का खाना हो जाएगा। इसके बाद मैं अच्छे से किचन वगैरह क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद मैं शाम को खाना चढ़ाती हूँ, तो वो सब प्रसाद में बनाऊँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सबको खाना वाना खिला दिया था और उसके बाद जो थोड़ा सा खाना बचा हुआ था उसे मैंने निकाल करके सब बर्तन को खाली कर लिया है। और इसके बाद अच्छे से गैस को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं। तो मैं अच्छे से इसकी सफाई कर रही हूँ, थोड़ा सा स्क्रब के साथ, विम के साथ क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके बाद पूरे स्लैब को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी और पूरा किचन अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो गैस स्टोव के साथ साथ किचन काउंटर भी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब आ गई है बर्तनों की बारी और सारे बर्तनों को भी अच्छी तरीके से धो करके साफ़ करके रख दूँगी। और हम पूजा में कोई भी चीज़ चढ़ाने के लिए बनाते हैं तो ख़ास साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को मैं मांस धो करके तैयार कर लूँगी। और इसके बाद मैं दोबारा से नहा करके आ चुकी हूँ और अब बनाने जा रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में सबसे पहले मैं खीर बनाऊंगी और खीर के लिए मैंने चावल को भिगा दिया था और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले रही हूँ। इससे खीर बहुत अच्छी गाढ़ी टेस्टी बनती है। तो ये देखिए दूध को भी मैंने चढ़ा दिया है। और चावल थोड़ी देर पहले आप भिगा दीजिए, उसको हाथों से या मिक्सी की जार में 1 सेकंड के लिए घुमा दीजिए और उसकी खीर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बना लूँगी आलू और प्याज के पकौड़े। वैसे मैं प्याज के ही बनाती थी, मगर इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आलू और प्याज मिक्स करके पकौड़े बना लूँगी। पकौड़े तल गए थे और उसी ऑयल में मैं पूरियां तल ले रही हूँ, क्योंकि पूरियां ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस थोड़ी सी बनानी थी, क्योंकि मैं चावल भी बनाऊँगी। और हर साल मैं 5 चीज़ें बनाती हूँ और मैया रानी को भोग लगाती हूँ, जैसे सब्जी, चावल, पूरी, पकौड़े और खीर। ये 5 चीज़ें मैं मैया रानी को हमेशा भोग लगाती हूँ। बस सब्जी कभी कभी चेंज कर देती हूँ, किसी बार गोभी की बना लेती हूँ, किसी टाइम मैं पनीर की बना लेती हूँ। तो इस बार मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी।
एक तरफ हमारी खीर भी बन चुकी है, पूरियाँ तल चुकी हैं, पकोड़े भी तल गए हैं। इधर मैं बना रही हूँ सब्जी और दूसरी तरफ मैंने चावल भी बिठाल दिया है पकने के लिए। तो झटपट से सब्जी बना लेते हैं, बस मेरा खाना तैयार हो जाएगा भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर सारा खाना बना करके मैंने तैयार कर दिया है और अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि अब तो मेन पार्ट आया है पूजा करने का। तो बस अब तैयार हो जाती हूँ। तो ये रहा सारा श्रृंगार का सामान जो मैं पहनने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने झुमके भी निकाले हैं, साथ साथ मैंने सेट भी निकाला हुआ है, पायल, बिछिया, बिंदी, और ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। तो सब कुछ मैंने निकाल दिया है। झुमके मैं डिसाइड करूँगी एट अ टाइम कौन से अच्छे लगेंगे, वही वाले मैं पहनूँगी। और गाइज़ अभी तैयार होना मैं शुरू ही हुई थी, अभी पूरा मेकअप नहीं हो पाया है, लेकिन बाहर एक पोपट हो गया है, बारिश शुरू हो गई है। तो चंद्रमा देवता कैसे आज उगेंगे, बारिश तेज़ हो रही है इस समय। तो आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए मैं तैयार हो गई हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप करना तो आता नहीं है, जितना आता है बस थोड़ा मोड़ा उतना ही करके मैं रेडी हो चुकी हूँ। और आज मांग में वही सिंदूर डाला है जो सिंदूर के साथ मेरी शादी हुई थी, यानी कि सिंदूरा के साथ जो सिंदूर होता है वो वाला सिंदूर आज मांग में डाला हुआ है मैंने। तो मैंने करवा चौथ माता को आसन पर विराजमान कर दिया है। इसके बाद जो जो चीज़ें मुझे चढ़ानी है वो सब मैं थाली में इकट्ठा कर लूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी अष्टकमल और उस पर अपने करवा को रखूँगी और दीपक जला करके अपनी पूजा शुरू करूँगी। और मैया रानी को चढ़ाने के लिए मैंने सारा श्रृंगार का सामान लिया है, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, जो भी चीज़ें श्रृंगार में लगती हैं वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अष्टकमल। यहाँ पर आप कोई भी एक चौकी पूर सकते हैं, जो भी आपको आती हो, आसानी से बन सके वो चौकी आप पूर लीजिए और उसके ऊपर अपना कलश यानी कि करवा को रखना है और इसके बाद आपको पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैं दीपक जला देती हूँ। इसके बाद मैंने अगरबत्ती सुलगा करके साइड में रख दिया था और फिर तिलक करूँगी। तो इस फोटो में गणेश भगवान, भोले बाबा, माता पार्वती, चंद्र देवता, शिव देवता सभी लोग हैं, तो सबका तिलक कर देती हूँ। इसके बाद फूल चढ़ा दूँगी। फूल चढ़ाने के बाद सभी श्रृंगार का सामान चढ़ा दूँगी और फिर मैंने हाथ में अक्षत और फूल ले करके यूट्यूब पर कहानी चला करके सुन ली थी। और फिर मैंने यहाँ साइड में मैंने जो 5 तरीके का खाना बनाया हुआ है उनका भोग लगाऊंगी और आरती करके अपनी यहाँ पर पूजा ख़त्म करूँगी।
और यहाँ पर मैं आपको पूरी पूजा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से मैंने पूजा की। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, अब बस चंद्रमा निकलने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन बाहर बारिश हो रही है तो चंद्रमा कितनी देर में उगेंगे कुछ भी पता नहीं है, और सभी लोग मेरी तरह इंतज़ार कर रहे होंगे दिल्ली में। तो आज तो मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कब तक हमारी परीक्षा लेते हैं चंद्र देवता। तो करवा चौथ की पूजा सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, जैसा मुझे बताया गया है वैसे मैंने किया है और हर साल ऐसे ही पूजा करती आई हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही थी चंद्रमा देखने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर दिल्ली वालों की परीक्षा हो रही है क्योंकि अभी मम्मी के पास मैंने फ़ोन किया था इलाहाबाद में, तो वहाँ तो चाँद निकल चुका है और आप देख सकते हैं टाइम 9 बजने वाला है, पर अभी तक दिल्ली में चाँद नहीं निकला है और हम लोग भूखे प्यासे इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं चंद्रदेव तक कब तक हम लोग की परीक्षा लेते हैं, हम लोग भी वेट करेंगे उनका। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद 10:30 बज रहे हैं यहाँ पर और चाँद अब भी नहीं निकला था। तो मैंने अपनी जेठानी को कॉल किया जो यहीं गुड़गांव में रहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा दीदी आपने पूजा कर लिया? उन्होंने बोला हाँ जस्ट अभी अभी किया है। तो मैंने कहा चाँद तो निकला नहीं, आपने पूजा किस तरीके से की? तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी छोटी बहन से वीडियो कॉल कराई और वहाँ पर चाँद निकला हुआ है, तो उसी से मैंने चंद्र दर्शन किया और अपनी पूजा कंप्लीट की। तो फिर मैंने भी सेम प्रोसेस किया, अपने छोटे भाई के पास कॉल लगाई और उससे वीडियो कॉल कराई और चंद्र देवता के मैंने वीडियो कॉल पर दर्शन किए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वीडियो कॉल पे ही चंद्र देवता की पूजा कर रही हूँ और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि दीपक बुझ जा रहा था बार बार। तो मैंने देखिए बालकनी से नीचे रख करके अपनी पूजा की हुई है। तो इस बार की पूजा आप देख सकते हैं कि हमारी अनोखी पूजा रही। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि चंद्र देवता ने दर्शन ना दिया हो। वो बारिश की वजह से बादलों के पीछे छिप गए थे और 10:30 का समय हो रहा है और वीडियो कॉल पे मैं पूजा कर रही हूँ। देखिए चंद्र भगवान। तो इस तरीके से किस किस ने पूजा की मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस चाँद दर्शन करने के बाद मैं कमरे में आ जाती हूँ और रोली और अक्षत से इनका तिलक करती हूँ, पैर छू करके आशीर्वाद लेती हूँ और फिर पानी का घूंट पी करके अपना व्रत कंप्लीट करती हूँ। तो गाइज़ हमारी पूजा हो चुकी है और इस बार की पूजा अनोखी पूजा रही क्योंकि हमने वीडियो कॉल पे चांद देखा और उनके दर्शन और उनकी पूजा की और अब चल रही हूँ अपना व्रत तोड़ने के लिए। यानी कि पूजा सब कुछ अच्छे से हो गई है और इस टाइम 10:30 बज रहे हैं। तो चलिए अब पूजा हो गई है, अब चलते हैं पेट पूजा करने के लिए और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए और अच्छे व्लॉग वीडियो के साथ। बाय बाय।